इस्लाम में अगर किसी मुसलमान को उसवा बनाया जा सकता है जुल्म के मुकाबले में, इस्तेमार के मुकाबले में, वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। रिसेंट जो फ़िलिस्तीन का मामला हुआ, आपने शिद्दत से महसूस किया होगा अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को, अपने फ़ख्र को, कि दुनिया के हर मुसलमान का सर इस्तेमारी ताकतों के सामने झुका हुआ था, लेकिन यह बरकत अज़ाए हुसैनी है कि हमारा सर इज़्ज़त के साथ रुका हुआ था। तो कभी सोचें कि ये इज़्ज़त जो तशय्यो को मिली, ये आप ऐसे न समझें कि ये हमें प्लेट में रख के दी गई है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे तशय्यो की तारीख़ को देखें, उस तारीख़ में शहादतें न हों। वो कौन सा मुल्क है, इराक़ ले लें, ईरान ले लें, पाकिस्तान ले लें, जगह जगह शियों ने लाशें उठाई हैं। लेकिन इन तमाम तर के बावजूद एक वो दुश्मन जो ये चाहे कि शियत का वजूद ही ख़त्म हो जाए, कि आज नहीं 1400 साल पहले इस जुर्म में एक खातून के बच्चे को शिकम से निकाल के मारा गया क्योंकि वो अली की चाहने वाली थी। फिर वो मूसल के जराइम, फिर वो यहाँ के जराइम, लेकिन उसके बावजूद दिन बदुन शिया मजबूत हो रहे हैं। कभी सोचा करें कि हमारी मजबूती की वजह क्या है? उसकी वजह ये आज़ादारी का सिस्टम है जिसने हमें आपस में जोड़े रखा है। उनको पता है कि कितना भी इनको डराया जाए, मारा जाए, ये हर चीज़ से तो डर सकते हैं, लेकिन अलम अब्बास को उठाने से नहीं डरते। ये वहदत, ये मोहब्बत, ये उखुव्वत के इस मजमे में कई ऐसे लोग हैं जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हम तो एक दूसरे के चेहरे भी हुसैन के सदक़े में देखते हैं। हमें तो एक दूसरे से मुलाकात भी इमाम हुसैन के सदक़े में होती है। तो कोशिश रही कि IRC में जो मजालिस पढ़ें वो इल्मी भी हों, फ़िक्री भी हों, और क्योंकि ये आखिरी हमारी मजलिस होती है, थकावट भी होती है, लेकिन आपकी समाअतें यकीनन हमारी थकावट को भी दूर करेंगी। मौजू इस साल अशरे का द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहल बैत का वो छुपा हुआ नेटवर्क जिसने एक इमाम कुश मुआशरे को, एक ऐसा मुआशरा जो इमाम का कातिल था, उस मुआशरे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नासिर इमाम बना दिया। ये अंबिया का कारनामा था कि अल्लाह ने रसूल खुदा को उस मुआशरे में भेजा जो उस वक्त दुनिया का सबसे बदतरीन मुआशरा था। अय्याम फातिमिया का मेरा मौजू है, आप जाके सुन लें कि आराब जाहिलियत की जब आप जहालत पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आज ये बोलें कि मौलाना मसलन यूरोप में जाएं, मुख्तलिफ किस्म के जिना हैं वहां पर। अरब के यहां तकरीबन 7 से लेके 8 जिना ऐसे थे जिनको इंसान मिंबर से भी बयान नहीं कर सकता। इस कदर गिरावट का मुआशरा आपने कभी सोचा नहीं। अगर नबी को भेजना था तो रूम एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, इजिप्ट एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, लेकिन नबूवत को न ईरान में भेजा गया, न मिस्र में भेजा गया, न रूम में भेजा गया। उस जमाने के सबसे पस्तरीन लोग, गैर मुहज़्ज़ब, गैर अनसिविलाइज्ड लोगों में रसूल खुदा को भेजा गया, क्योंकि इमाम का काम यही है कि मुर्दा कौमों को जिंदा करे। एक नेटवर्क जो रसूल खुदा ने बिछाया। एक इंसान ईमान लाता है, 2 लोग ईमान लाते हैं, वहां के गरीब ईमान लाते हैं, फिर इतनी ताकत पकड़ लेते हैं, जंगें जीत जाते हैं, मक्के को फतह कर लेते हैं। ऐसे अरब के लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ऐसी कौन सी तब्दीली रसूल खुदा ने लाई कि अपने घरों को एक दूसरे के साथ तकसीम कर रहे हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, बच्चे रसूल खुदा पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलतें रसूल खुदा पे लुटाने के लिए तैयार हैं। फिर रसूल खुदा के जाने के बाद ऐसी तनज़्ज़ुली आती है इसी माशरे में
अपने असल की तरफ पलट के चला जाता है कि वही मुआशरा फिर अपने नबी के नवासे का कातिल बन जाता है। ये मुसलमानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। वो मुआशरा जैसे नबी ये कह रहे हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं बस एक ही चीज मांग रहा हूं कि मेरे आल से, मेरी अहल बैत से क्या करना, मवद्दत करना, मोहब्बत करना। सिले मोहब्बत क्या है कि हसन के जनाजे में 70 तीर लगाए जाते हैं। सिले मोहब्बत यह है कि बेटी को फदक नहीं दिया जाता। सिले मोहब्बत यह है कि हुसैन इब्न अली को करबला के मैदान में किस तरीके से मारा जाता है कि जुर्म की एक इंतहा होती है। मतलब कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो करबला में नहीं हुआ। मौला हुसैन को शहीद करना था, ठीक है, लेकिन लाशों को पामाल करना, 4 साला बच्चियों को तमाचे मारना, हाथों में रस्सियां बांध के बाजारों में लाना। इस मुल्क में कितने कमीशन बनते हैं, मुसलमान एक कमीशन अपनी तारीख पे भी तो बनाए कि यह मुआशरा रातों रातों बदल गया। वो कौन से असबाब थे, वो कौन से अनासिर थे जिनकी वजह से यह मुआशरा कातिल हुसैन बन रहा है। फिर क्या आज के मुसलमान को डरना नहीं चाहिए कि अगर वो मुआशरा जिसका फासला नबी से बहुत कम है वो कातिल हुसैन बना, मैं जो आज के मुआशरे में रह रहा हूं 1400 साल का फासला है, मैं तो उससे भी बदतर बन सकता हूं। लेकिन इस पूरे तलातुम में भाई हम लोग पहले से तो शिया नहीं थे ना। ये 1400 साल का तसलसल है कि आज पाकिस्तान में इतने शिया हैं। ये 1400 साल का तसलसल है कि ईरान शिया है। ये 1400 साल का तसलसल है कि इराक में शिया हैं, बगदाद में शिया हैं, अजरबैजान में शिया हैं। ये एक दिन में तो नहीं बने। वो कौन सी सीक्रेट मैनेजमेंट थी अहले बैत की, ये कौन सा सीक्रेट नेटवर्क था अहले बैत का कि एक ऐसा मुआशरा जो कातिल इमाम था उस मुआशरे को नासिर बना दिया। इमाम हुसैन और इमाम मोहम्मद बाक़िर में एक इमाम का फासला है। इस एक इमाम के फासले ने एक ऐसा मुआशरा जो इमाम हुसैन को मार रहा है, एक ऐसा मुआशरा जो कह रहा बुग़्ज़न लबी गला काट रहा है, एक ऐसा मुआशरा जो पत्थर मार रहा है, एक इमाम के फासले के बीच में जब 5वें इमाम का जमाना आता है तो जिस भी मस्जिद में जाओ तो आवाज आ रही है काला सादिक काला जाफर। सिर्फ एक एक मस्जिद में 1,000 के करीब शागिर्द इमाम मोहम्मद बाक़िर के, 4,000 के करीब शागिर्द इमाम जाफर सादिक के। एक एक शागिर्द 70 हज़ार हदीसों का नाकिल बना। आप समझ रहे हैं आज वाक़अन जवान से पूछा जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तस्वुर क्या आपके जहन में? कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे जहन में ये कैसा इमाम कलियाद बिल्ला बीमार है, खेमे के अंदर है, हाथों में रस्सियां हैं, जख्मी इमाम है और 24 घंटा वो रोते थे। बस 20-25 साल इस इमाम ने ऐसा क्या किया? वो कौन सी सीक्रेट काम थे इमाम के कि जब 5वें इमाम का जमाना आता है तो हजारों की तादाद में शागिर्द मस्जिदों में बैठे हैं। अहले सुन्नत के चारों मकातिब के इमाम उठाएं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इल्म की कड़ियां मिलती हैं तो इनसे। सूफिया को उठाएं कड़ियां अमीरुल मोमिनीन से, फिरक़े ज़ैदिया, फिरक़े इस्माइलिया जिन पे मैं कल की मजलिस में आऊंगा, ये सारी लड़ियां निकली। इनको तरबियत किसने दी? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक वो तरबियत थी जो दुश्मन को नजर आती थी, जाहिर है वो तरबियत दुश्मन देखता अहले बैत को रोक लेता। एक वो तरबियत थी जो छुपी हुई थी, वो ना आपको नजर आएगी ना मुझे। उलमा फरमाते हैं अहले बैत की मिसाल उस पहाड़ की तरह है कि जिस पहाड़ पर बर्फ पड़ा हुआ है, यानी आधे पहाड़ पे बर्फ है, आधे पहाड़ पे बर्फ नहीं है। जो नहीं है वो हमें नजर आ रहा है, जिस पे बर्फ पड़ा वो हमें नजर नहीं आ रहा। और उसका कब पता चलेगा? गुज़रे ज़मान में पता चलेगा। उस जमाने में अगर यजीद से पूछा जाता कि तू कामयाब हुआ या इमाम हुसैन कामयाब हुआ, वो ये समझता मैं कामयाब हुआ। लेकिन वक्त ने बताया कि यजीद मुर्दाबाद था और हुसैन जिंदाबाद है। जिंदाबाद। देखिए ज़ियाउल हक जब हुकूमत में था तो समझ रहा था मैं कामयाब हूं। नीचे चापलूस भी बोलते थे अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, वो भी समझ गया कि भाई मैं क्या हूं, अमीरुल मोमिनीन बन गया। लेकिन बंदा जनाब जब काम कर रहा होता है उसे पता नहीं लगता कि मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं।
ये 20 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद पता चलता है कि कामयाब था या नाकाम था। वो सैयदा ज़ैनब का जुमला कि यजीद आज तख्त तेरा है, फौजें तेरी हैं, नकारे तेरे हैं, आवाजें तेरी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा यही शहर होगा, तेरे नाम से जाना नहीं जाएगा, मेरे नाम से जाना जाएगा। हाँ? कहां हैं आज जो कल तख्त पर थे, आज है नामो निशान। मुतवक्किल ने इमाम हुसैन के रोजे को गिराने की कोशिश की, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, एक सहरा में इमाम हुसैन के बदन को छोड़ा गया। लेकिन आज जाइए करबला, चमक रहा है हुसैन का रोजा। किस कदर खुदा ने मोहब्बत इन बंदों के दिलों में डाल दी है, यह वक्त बताता है कि कामयाबी क्या थी, नाकामी क्या थी। अब ये नेटवर्क को अहलुल बैत, अगर कोई मोमिन डिजाइनर हो तो इसको वाकई छाप के अपने घरों में बोर्ड बना के अपने घर की दीवारों पे आप लगा सकते हैं कि अहलुल बैत का नेटवर्क क्या है। दुश्मन इस नेटवर्क को तबाह कर रहा है। यह नेटवर्क जब तक है तशय्यो कामयाब है। दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं, मार सकती है, कत्ल कर सकती है, गले काट सकती है, लेकिन इस नेटवर्क को कभी खत्म नहीं कर सकती। नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत। यह नेटवर्क फीड कहां से होता है? किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए उसकी फीडिंग जरूरी है। तो आप एक चौरस मुरब्बा बनाइए, यह नेटवर्क है। यह नेटवर्क फीड होता है दो चीजों से, जिसका नाम है अक्ल और फितरत। दुनिया का कोई भी मकतब उठाएं, उसमें अकलानियत नहीं है। मकतब तशय्यो अक्ल का मकतब है। आपके मकतब में इतनी जज़ाबियत क्यों है, अट्रैक्शन क्यों है कि 4 दिन एक बंदा शियों के साथ घूमता है, फ़िक़्ह तशय्यो का मतलब फ़िक़्ह अहल बैत को जब स्टडी करता है वो अट्रैक्ट होने लगता है। हमारे तलाक का मसला, हमारे निकाह का मसला, हमारे फ़िक़ी मसाइल, हमारे शरई मसाइल, उसमें अकलानियत बहुत पाई जाती है। इवन मोहब्बत किससे करनी है, नफरत किससे करनी है, कंप्लीट एक सीधी लाइन है। लेकिन आज मुस्लिम सोसाइटी कंफ्यूज है इवन मोहब्बत के मामले में, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। आगे आगे बयान करूंगा। इस नेटवर्क की फीडिंग होती है दो चीजों से, अक्ल और फितरत। इस मकतब में गैर अखलानी चीज नहीं है, इस मकतब में गैर फितरी चीज नहीं है। वहां भी बन जाओगे, कहेंगे बाप मर गया, रोना नहीं, बेटा मर गया, रोना नहीं, हुसैन की मजलिस में रोना नहीं, खिलाफ फितरत। एक इंसान है, बंदा एक ड्रामा भी देखता है, सेड सीन आता है, रोने लगता है, और एक की मां मर गई आपके रो नहीं, बाप मर गया आपको रो नहीं, खिलाफ फितरत। एक ऐसा हुक्म जो फितरत के खिलाफ है, और वो फितरत जो खुदा ने बनाई, बंदे ने नहीं बनाई। इंसान को दिल है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कैसे मुमकिन है बंदा ना रोए? आप एक मूवी देख के रोते हो और या हम सुने नबी के नवासे का गला काटा गया और इंसान न रोए। फितरत का तकाजा है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यही तलाक का मसला, इंडिया में इतना केस चला, 3 तलाक 4 तलाक, लेकिन इसी मसले की वजह से कितने लोग इस मकतब में आए। रिजात का मसला, दूध पीने का मसला, तिजानी समावी साहब की किताब पढ़े, वो फरमाते सिर्फ इसी मसले से मैंने तुनिस में 4 लाख लोग शिया बनाए। इन्होंने 4 लाख लोग शिया। वो ट्यूनिस जहां कोई शिया नहीं था, क्योंकि बाज मसाइल गैर फितरी गैर अखलानी है कि शोहर गुस्से में है, बीवी को का तलाक है का जनाब हो गई। अभी तो कमाल भी कर दिया कि ड्रामों में जितने निकाह हैं का हो गई। तो एक एक्टर ने कहा मेरे तो तकरीबन 400 हो गए हैं। तो शुरू वाले कौन है और आखिर वाले कौन है?